हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय सेन। आज का जो हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है सॉलिड कैम 3D HSR और HSM मॉड्यूल। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सॉलिड कैम 2.5D मॉड्यूल्स के बारे में, जिसमें आपको हमने बेसिक से एडवांस तक के जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉलिड कैम 3D HSR और HSM मॉड्यूल। HSR है जो हाई स्पीड रफिंग और HSM हाई स्पीड मशीनिंग और फिनिशिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा कंपोनेंट है सर 3D का। ठीक है, डाई मोल्ड टाइप का कंपोनेंट है सर। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल सबसे पहले कोऑर्डिनेट स्टॉक टारगेट डिफाइन करेंगे। सिंपली गो टू न्यू मिलिंग, सेव दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे सर सबसे पहले पोस्ट प्रोसेसर, तो हमने सिंपल फाइनो पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट किया है। एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंपल सिलेक्ट द टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स। और इसके टॉप फेस में कोई प्लेन फेस नहीं है, तो अभी हम फिलहाल इसका बॉटम फेस सिलेक्ट करेंगे। एंड चेंज टू अपोजिट। ठीक है, फाइन, ओके। ओके, एंड जो इसका स्टॉक है सर, वो स्टॉक यहाँ पे हम स्टॉक जो है बॉक्स टाइप एंड 00 हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिंपल 0। ठीक है, अगर आउटर वगैरह चलाने की नीड्स होगी तो हम सिंपल 2.5D से चला सकते हैं। और टारगेट में सिर्फ हमारा ये बॉडी होगा। ठीक है, यहाँ पे अनसेलेक्ट दी ऑल एंड सेलेक्ट ओनली दिस बॉडी। ठीक है, मशीन कोऑर्डिनेट स्टॉक टारगेट डिफाइन करने के बाद हम फाइनल इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे पिक्चर को डिफाइन करेंगे। सिंपली गो टू डिफाइन पिक्चर एंड डिफाइन पिक्चर सपोज वाइस सिलेक्शन, सिंपली ओके, एंड डिफाइन द सेटअप वैल्यू। ठीक है, सेटअप वैल्यू में हम उस पिक्चर को डिफाइन करें। यहाँ पे आप मशीन प्रीव्यू की हेल्प से देख सकते हो हमारा कंपोनेंट और जो पिक्चर है। ओके, फाइन। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन सॉलिड कैम 3D HSR मॉड्यूल। तो HSR में सर जो HM रफिंग, कंटूर रफिंग, हैच रफिंग, हाइब्रिड रिब रफिंग और रेस्ट रफिंग। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करेंगे कंटूर रफिंग और रेस्ट रफिंग। ठीक है, 80 to 90% जो ऑपरेशंस हैं वो कंटूर और रेस्ट में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, HM रफिंग, हैच रफिंग और रिब रफिंग ये कुछ स्पेशल प्रोफाइल्स केस में हम इसको यूज करते हैं, बट आज का जो हमारा ऑपरेशन रहेगा वो कंटूर और रेस्ट रफिंग। ठीक है, तो हमने सिंपल चूज किया कंटूर रफिंग। ज्योमेट्री हमारा
टारगेट रहेगा, क्योंकि 3D जो है एक टारगेट बेस्ड मशीनिंग मॉड्यूल है। ठीक है। 2.5D एक ज्योमेट्री बेस है। ज्योमेट्री मतलब जैसे आपने लाइन बना दिया, उसी लाइन पे हमें प्रोग्राम चलाना है, सिंपली गो टू सॉलिड कैम 2.5D। बट जो 3D है वो मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो मॉडल जो है उस 3D के अंदर अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वो हमारा टारगेट होता है। सिंपल गो टू टूल, डिफाइन द टूल। सपोज हमने यहाँ पे एक बुल डिफाइन किया 20 mm, कॉर्नर रेडियस 0.8। ओके फाइन। वेस्टर्न बाउंड्री यहाँ पे जो हमें मशीनिंग करना है, ऑटो क्रिएटेड बॉक्स ऑफ स्टॉक मॉडल जो हमने स्टॉक डिफाइन किया उस बेस पे। एंड गो टू ऑफसेट वैल्यू, डिफाइन द 0.3, 0.3 स्टेप डाउन, 0.5 मिनिमम मैक्सिमम ऑफसेट, डिटेक्ट फ्लैट एरिया। डिटेक्ट फ्लैट एरिया अगर आपके मॉडल में फ्लैट एरियाज हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ भी रहेगा। ये कोर और कैविटी टाइप, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको ऑन रखेंगे क्योंकि हमारा जो ये कंपोनेंट है कोर टाइप है। ठीक है। डिफाइन कॉर्नर्स फॉर द टूल पाथ स्मूथिंग। ठीक है। एंड गो टू लिंक बाय डायरेक्शनल मशीनिंग एंड रिट्रैक्ट मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, सॉरी नॉट फुल रिट्रैक्ट, मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट। अगर हमारा टूल लिंक बना के कहीं मूव होता है तो हमारे मॉडल सरफेस से वो 2.5 हट के ही चलेगा। अब 2.5 वो हट के रैपिड में मूव होगा, वो हो सकता है कि आपका ये भी फेस हो, कोई किसी भी फेस से अगर वो मूव हो रहा है तो मॉडल सरफेस को 2.5 छोड़ के चले। अगर आप कोई ऐसा मटेरियल ले रहे हैं जिसमें आपने 3-3 mm वॉल ऑफसेट छोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें फिर आप 3 mm आपने वॉल ऑफसेट छोड़ा और यहाँ पे हमारा रैपिड मूव्स जो है वो 2.5 के केस 2.5 है, तो आपका टूल जो छोड़ा हुआ मटेरियल है हमारा ये मॉडल से रीड करता है। ठीक है, क्लियर सरफेस बाय 3D मॉडल। तो यहाँ फिर हमें जिस हिसाब से हम वॉल ऑफसेट छोड़ते हैं उसके हिसाब से आप ये वैल्यू को सेट करेंगे। बाय डिफॉल्ट 2.5 इज इनफ फॉर दिस रफिंग टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट। वेट करेंगे सर। ओके लेट्स सी। आप देखिए सर, जितनी भी एंट्री है आउटसाइड ऑफ द मॉडल है, टूल बाहर से एंट्री लेके मशीनिंग करेगा। ओके सी सिमुलेशन हियर, सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। एक मिनट सर, यहाँ पिक्चर पिक्चर हाईलाइट होना चाहिए। वॉइस सिमुलेट अगेन, सॉलिड वेरीफाई। ओके ओके, यहाँ पे सिमुलेशन एक बार कंप्लीट देखेंगे। ओके
नेक्स्ट सर इसमें हमें रेस्ट मशीनिंग चलाना है, तो सिंपली हम यहाँ से चेक करेंगे मटेरियल हमारा कहाँ पे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे सिंपली डिफाइन करते हैं 3 एम 2 एम एग्जीक्यूट नो। यहाँ पे सर मटेरियल ज़्यादा है, तो हम एक यहाँ पे भी है सर, सेंटर में भी। ठीक है, तो सर हम यहाँ पे एक 6 mm का एंड मिल लेंगे फॉर रेस्ट मशीन। ओके, तो सिमिलर गो टू हाइड दिस ऑपरेशन एंड गो टू रेस्ट रफिंग। ज्योमेट्री डिफॉल्ट रहेगा सर, टूल सिलेक्शन में आप सिंपल चेक एंड विल सिलेक्ट करेंगे। फाइन, स्ट्रेंथ बाउंड्री ऑटोमेटिक रखते हैं सर यहाँ पे। पासिस में 6 के एंड मिल के हिसाब से सर आपको अपना कट रखना है सर। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम ऑफसेट, फ्लैट एरिया, आउटसाइड एंट्री एंड लिंक, बाई डायरेक्शनल रिट्रैक्ट, मिनिमल वर्टिकल रिट्रैक्ट, सेम थिंग्स। ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट। ऑटो अपडेट स्टॉक हो चुका है, अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेट हो रहा है प्रोग्राम। ओके फाइन, लेट्स सी सिमुलेशन हियर। सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। यहाँ पे जनरली नीड नहीं है, हम बेसिकली हम यहाँ यहाँ चलाना चाह रहे थे। ठीक है, तो आप उसे बाउंड्री की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप जिस एरिया की बाउंड्री बनाएंगे उसको आप कंस्ट्रेंट बाउंड्री में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक लिया है, इस वजह से टूल जो है वो यहाँ पे भी मशीनिंग कर रहा है। कोई इशू नहीं। ठीक है फाइन, अब हम सर इसमें चलाएंगे फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो रफिंग हो गया एंड रेस्ट रफिंग। अब सर यहाँ फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए आप देखेंगे काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं फिनिशिंग की। कांस्टेंट जेट, हाइब्रिड, हेलिकल, ओरिएंटल, लीनियर, रेडियल, काफ़ी सारी स्ट्रेटजी है। यहाँ पे क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर स्ट्रेटजी का एक अलग यूनिक प्रोफाइल होता है सर। ठीक है, अगर हम बात करें कि रेडियल मशीनिंग चला दें, नहीं, गलत। हमें प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को समझना होता है और उसके हिसाब से हम ऑपरेशन को चूज करके टूल पाथ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट है वो सबसे पहले हम चलाते हैं सर यहाँ पे मोर फूड मशीनिंग। ठीक है, सिंपली सी मोर मशीनिंग। टारगेट हमारा रहेगा ज्योमेट्री एज अ टारगेट, 3D मॉडल। टूल सिलेक्शन, यहाँ पे आप टूल सेलेक्ट करें कि किस टूल से आपको फिनिशिंग करना है। तो हम अभी यहाँ पे 6 mm का बॉल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड चेंज द टूल पाथ कलर, येलो कलर। ओके, चेंज द ड्राइव को फर्स्ट कर, आउटर एज,
सॉरी। ये एज वन बाय वन आप सिलेक्ट करके आप सिंपल इसके चारों साइड की एज को पिक करेंगे। फाइन। ओके। सेकंड कर्व जो आएगा यहाँ पे, चूज सेकंड कर्व, अगेन न्यू। सेकंड कर्व जो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे सर, वो हम इस एज को, इस एज। ओके फाइन। ओके फाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे कर्व डिफाइन किया और कंस्ट्रेंट बाउंड्री जो है हमारा सेम है। ठीक, हम ऑटो टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा कंप्लीट टारगेट बेस। ठीक। एंड पासेस यहाँ पे आप अपना स्टेप ओवर डिफाइन करेंगे। सपोज स्टेप ओवर 0.3, अकॉर्डिंग टू फिनिशिंग आप अपना स्टेप ओवर को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे +0.1 और 1 बे रिट्रैक्ट, ऑलवेज सिलेक्ट मिनिमम वर्टिकल रेट, सेव एंड कैलकुलेट। ओके, यहाँ पे सर थोड़ा लिंकिंग का इशू है, इसको हम सेट करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। गो टू पासेस, सॉरी, गो टू लिंक, चूज स्ट्रेटजी, जनरल, इंक्रीज दिस वैल्यू। ठीक है, सिंपली हमने इंक्रीज किया 2 mm। ये जो ऑप्शन है, बेसिकली अगर आपके लिंकिंग क्रिएट हो रही है और उस लिंक को कंट्रोल करना है तो आप इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। बट ध्यान रहे ये वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी सर। अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो लिंक्स हैं जिनकी नीड है वो भी अगर कंट्रोल होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, फर्स्ट क्लास आपका ये टूल पाथ बन चुका है सर इसकी फिनिशिंग के लिए। ठीक है। ओके, नाउ सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। फिनिशिंग टूल पाथ जब आप बनाते हैं तो आप कोशिश ये करें कम से कम लिंक हो। अगर एक लीड इन और एक लीड आउट के साथ अगर आपका फिनिशिंग प्रोग्राम बन गया, वो सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। ठीक है, और अगर लिंक क्रिएट भी होता है तो मिनिमम से मिनिमम लिंक क्रिएट हो, क्योंकि जितने ज़्यादा लिंक बनेंगे सर फिनिशिंग में उतनी ही फिनिशिंग जो है वो खराब हो सकती है। तो अगर आप स्ट्रेटजी राइट सेलेक्ट करेंगे और मोड अकॉर्डिंग टू मॉडल प्रोफाइल, तो डेफिनेटली लिंकिंग जो है वो कम से कम क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो अभी हमने मशीनिंग किया विद द हेल्प ऑफ मॉर्फ मशीनिंग, वो अभी हमने सिर्फ आउटर एरिया किया। अब हम इसके पर्टिकुलर जो प्रोफाइल एरिया है उसकी हम मशीनिंग करेंगे। ओके फाइन। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन सर, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं 3D HSM, 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर। ठीक है, सिंपली 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर। सिलेक्ट सिंपली 3D मॉडल। 3D जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो ज्योमेट्री है बाय डिफॉल्ट टारगेट आपका आएगा, और हमें टारगेट पे ही मशीनिंग करनी है। ठीक है, सिंपल गो टू टूल। सपोज हमने 6 का ही टूल ले लिया सर यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ड्राइव बाउंड्रीज, सिंपल डिफाइन द ड्राइव बाउंड्रीज फॉर कंटूर 1। सो दिस, ठीक। और यहाँ पे स्टैंड बाउंड्री हमारा जो रहेगा सिंपल, वो भी हम कंटूर 1 रखेंगे। पासेस में यहाँ पे हमने स्टेप .3 एंड सेम .3। लिंक रिट्रैक्ट जो है मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट। ओके, अभी जो हमारी ये वाली मशीनिंग है वो भी हमारी इस एज तक थी, और ये भी हमारी इसी एज तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरलैपिंग के लिए हमने यहाँ पे 1 mm डिफाइन किया, एंड स्टैंड बाउंड्री भी हमने 1 mm डिफाइन किया। और जो टूल की एंट्री है, यहाँ से लिंक में आप देखेंगे टूल की जो एंट्री है वो ये, अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो टूल कहीं यहाँ सेंटर पॉइंट में एंट्री लेगा और आ, खुलता हुआ पूरी प्रोफाइल पे चलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ये रखते हैं तो मतलब टूल अब यहाँ कहीं बाहर साइड एंट्री लेगा और अंदर चलता हुआ जाएगा। ठीक है, हमने इसको ऑन किया, सेव एंड कैलकुलेट। ठीक है सर, ये आपका आउटसाइड से एंट्री है और पूरे मॉडल प्रोफाइल में ये चल चुका है। ठीक है, अगर हम दोनों टूल पाथ को ऑन करें सर, फर्स्ट क्लास टूल पाथ। ठीक। ओके, तो एक बार इसको सिमुलेट करके देखते हैं सर। सॉलिड वेरीफाई एंड ठीक है, ये सेफ एंट्री है। हमने थोड़ा सा 1 mm आउटसाइड इसीलिए अप्लाई किया ताकि हमारे इस टूल में डायरेक्टली कोई ऐसा लोड ना आए। एक बार कंप्लीट सिमुलेशन देखेंगे सर, थोड़ा टाइम लेगा सर। ओके, यहाँ पे सर ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार मटेरियल हम चेक करेंगे, एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे सर जो हमें मटेरियल यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली ये किस वजह से दिख रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सेटिंग में अगर आप देखेंगे एक्यूरेसी भी हमने
जो हम सिमुलेशन एक्यूरेसी देख रहे हैं सर, ठीक है, सिमुलेशन एक्यूरेसी भी हमारा 0.1 पे है। ठीक है, अगर हम इसको 10 माइक्रोन या 5 माइक्रोन करेंगे तो डेफिनेटली 100% यहाँ पे फिनिश एरिया दिखेगा आपको। ठीक है। ओके, तो अभी जो अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूँ कि 0.15 मटेरियल कहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 0.1 तो हमने एक्यूरेसी टॉलरेंस ही लिया है। ठीक है, अभी जो हमारा जो मटेरियल बच रहा है सर, आप देख सकते हैं वो मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ कॉर्नर एरिया पे बच रहा है। तो हम एक रेस्ट मशीनिंग का प्रोग्राम चलाएंगे। ठीक है, HSM एंड गो टू रेस्ट मशीनिंग। यहाँ पे हम टूल सेलेक्ट किए सर, एक सपोज बॉल 3 mm, राइट। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट बाउंड्री हम पूरे इसी बाउंड्री एरिया के अंदर चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो अभी हमने बाउंड्री एरिया दिया है। रेफरेंस टूल प्रीवियस टूल जो हमने चलाया है 6 का, बट हम यहाँ पे 7 mm डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ओवरलैपिंग रीड करे। ठीक है, पासिस आप अपने 3 के टूल के हिसाब से अपना स्टेप ओवर डिफाइन करेंगे। लिंक बाय डायरेक्शनल एंड रिट्रैक्ट, मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो ये टूल चल रहा है, सिर्फ जहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है उन्हीं उन्हीं एरिया पे मशीनिंग हो रही है। ठीक है, अभी सर यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो मशीनिंग हो रही है ये टूल पाथ हमारा ऐसे बन रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल। ठीक है, बट हमारा जो मशीनिंग सर यहाँ हो रहा है, तो टूल ऐसे चलना टफ है। तीन कैंड मिल है सर, और वर्टिकल फेस के अकॉर्डिंग मशीनिंग करना टूल पे एक्स्ट्रा लोड की वजह से कई बार टूट भी जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सर, आप स्टीप थ्रेशोल्ड करके इस ऑप्शन को आप 45 पे रखें। 45 में क्या होगा, जितनी भी वर्टिकल एजेस पे अगर हमारा रेस्ट चलता है तो वो कुछ इस टाइप से चलेगा। ठीक है, अभी ये टूल पाथ ऐसा है, सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ठीक, अभी आप देख सकते हैं टूल पाथ जो है ऐसे हो गया। ठीक है, बाकी हर प्रोफाइल में नहीं होगा, जहाँ पे नीड होगी सिर्फ इसी एरिया पे वो कुछ ऐसा चले। तो सर इस तरह से आपका ये जो इस कंपोनेंट की जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। और आप लोग प्लीज़ इन वीडियोस की हेल्प से प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे अभी हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस बताए, सॉरी सॉरी सर, अभी हम यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमने अभी ऑपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है। हम आगे और भी स्ट्रेटजीज हैं इसमें, उन स्ट्रेटजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करें। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, हम उस डाउट सेशन से के लिए भी हम एक क्लासेस का प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।